हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है कि इंस्पायर मानक अवार्ड हमें हर साल सीबीएसई स्कूल्स को आता है, जिसमें हमें एक्चुअली बच्चों से आइडियाज लेने होता है। ठीक है, तो इसे कैसे करना है इफ यू आर डूइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और इफ यू आर डूइंग इट सेकेंड थर्ड और विच एवर टाइम, सो आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर पहले इसको अच्छे से पूरा समझ लीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बच्चों को एक वीडियो दिखानी है। आपने जाना है यूट्यूब पर ही इंस्पायर मानक अवार्ड, राइट, आइडिया। अब उसके अंदर अगर आपके स्कूल्स जो हैं वो ऐसे स्मार्ट बोर्ड वाले नहीं हैं, तो आप इसका एक डिस्कशन भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको बच्चों को ग्रुप में बिठाना है, और 6 से 10th क्लास के बच्चों को आपने ये कहना है कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसा आइडिया बताओ, ठीक है, जो कि हमारे पूरे सराउंडिंग के लिए, हमारे, आप ये कह सकते हो नेचर के लिए, या फिर हमारे लिए हेल्थ सेक्टर के लिए, रोड सेक्टर के लिए, किसी के लिए भी अच्छा हो सके, मतलब और कुछ न्यू हो। उसमें एक एग्जाम्पल्स दिए हुए थे कि एक बच्चे ने एक ऐसा स्टोव बनाया, मतलब जिसके अंदर वो एक बार में स्टीम भी बना रहा है, उससे भाप भी बना रहा है, घर भी गर्म हो रहा है, ठीक है, और उससे हीटिंग भी हो रही है, खाना कुकिंग भी हो रहा है, ठीक है। और एक ही साइड से आप ये बोल सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने डाली भी एक ऐसी एनर्जी, काउ डंग्स डाली है, या फिर एक और इन्होंने बताया था जिसके अंदर एक मूवी थिएटर है, उसके अंदर जो सीट्स हैं, ठीक है, लोगों को ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है, तो उन्होंने सीट्स के ऊपर ही लाइट लगा दी, तो वो लाइट ऑन रहेगी जब तक वो सीट्स अभी तक बुक नहीं हुई है, तो आप अपनी सीट्स को बहुत इजीली ढूंढ सकते हो। ऐसे ही अगर एक ट्रैश है, ट्रैश को अगर हम बात करें ट्रैश के लिए, तो ट्रैश जब भर जाता है तो उन्होंने यहाँ अलार्म लगा दिया, जैसे ही वो भरेगा तो म्यूनिसिपल कमेटी वालों को मैसेज चला जाएगा और वो लेने आ जाएंगे। तो बच्चों को आपने ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे कि मैं आपको लास्ट ईयर का एग्जाम्पल बताती हूँ। आई गेव वन एग्जाम्पल टू द स्टूडेंट्स कि आप जैसे रिमोट एरियाज है, वो सिलेक्ट भी हो गया था, जो रिमोट एरियाज है वहां पर पानी मिलना, ठीक है, रिमोट एरियाज मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे पानी तो है, बट जो बहुत दूर दूर तक गांव होता है, बट पीपल आर गोइंग देयर, बट वहां पे ना जो रास्ते में जा रहे हैं उनको पानी नहीं मिल रहा है। तो वहां पे अगर हम एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बना हुआ कोई फिल्टर लगा दें, जिससे जब भी पानी आएगा तो वो उसे फिल्टर करेगा, ठीक है। जो बिजली होगी, अगर हम बात करें, तो वही इसी फिल्टर के अंदर हम एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है, और रेन वाटर को सप्लाई करेगा। अगर पॉसिबल है, अगर थोड़ा सा और कॉस्टली करना है, तो हम इसे ग्राउंड वाटर की सप्लाई भी दे सकते हैं। और अगर ज्यादा वो ओवरफिल हो गया बारिशों के टाइम पे, तो वो जाएगा सीधा का सीधा कहाँ पर, आपका ग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करेगा। सो ऐसे आइडियाज, तो आपने क्या करना है, बच्चों को पहले डिस्कस करना है। फर्स्ट स्टेप इज डिस्कस, आप समझ लीजिए। उसके बाद आपने डिस्कस करने के बाद एक दिन बच्चों का आइडिया कंपटीशन करना है, ठीक है। आपने कहना है सब अच्छे अच्छे आइडिया ढूंढ के आएंगे, ठीक है, बट ऐसा होना चाहिए कि वो पहले कभी ना हुआ हो, और वो हमारे लोगों के लिए फायदेमंद हो, हमारे नेचर के लिए भी हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है कि कुछ फायदा लेकर आए। उसको एक पीस ऑफ पेपर पे आपने उनका कराना है कंपटीशन, ठीक है। और 5, और जो भी आपको उसमें बेस्ट मिले उसमें से 5 ओरिजिनल आइडिया इनोवेशन जो होंगे 6 to 12, ठीक है, नॉट 10, 6 to 12 तक के आपको इस पोर्टल पे भेजने हैं। और अंटिल September 15 विद दिस लिमिट ऑफ 5 नॉमिनेशन, 5 नॉमिनेशन होने चाहिए 11 to 12, अगर साइंस स्ट्रीम के, अगर आपके स्कूल में साइंस स्ट्रीम है। सिलेक्शन जो होगी उनको 5 बेस्ट टेक्नोलॉजिकल को मतलब एक फंड भी दिया जाएगा उसको बनाने के लिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इंश्योर ईच नेम प्रिसाइज, और हर बच्चे की बैंक की पासबुक होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो फंड आएगा ना वो बच्चे के पास ही आएगा, टीचर्स के पास नहीं आएगा, राइट। नॉमिनेशन आपको यहाँ यूट्यूब पे मिल जाएगा। अभी मैं आपको एक और, आई टोल्ड यू कि आपने क्या करना है, राइट। आप ये देखिए जरा, ठीक है। तो आपको किस तरीके से करना, आप एक बार समझ लीजिए कि आप गए सबसे पहले इंस्पायर मानक की अवार्ड की साइट पे, आपने किया ऑथराइज लॉगिन। ऑथराइज लॉगिन पे आपका स्कूल का पासवर्ड वगैरह दिया होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपने उसको लॉगिन किया पिछले साल वाला,
ठीक है, पिछले साल वाले ही आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये स्कूल अथॉरिटी जहां पे लिखा है, इस पे क्लिक करना था। ठीक है जी, जैसे ही आपने, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर स्कूल अथॉरिटी पे आपने क्लिक किया, राइट। स्कूल अथॉरिटी पे क्लिक करने के बाद ये आपसे मांगेगा एप्लीकेंट नंबर, ये सब लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो ये यहाँ पे 11 डिजिट का यूडाइस कोड डलेगा या फिर स्कूल कोड डलेगा। आप स्कूल कोड डालिए, सबमिट करिए। ठीक है जी। सबमिट करने के बाद सबमिट करने के बाद इस तरीके का यूडाइस पोर्टल खुल जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, और आपने अपने स्टेट का नाम, कैटेगरी, स्कूल बोर्ड, ठीक है, और रेवेन्यू, एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द स्कूल, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ऑफिशियल एड्रेस, फैक्स, ये सब कुछ वहां पे अगर है तो बताना है, अगर नहीं है तो आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये सारी स्कूल की एड्रेस है, तो आप ये तो सब कुछ स्कूल का भरेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोकेशन भरेंगे, आपका रूरल है, प्राइवेट है, राइट। क्लासेस आपकी कौन कौन से, फर्स्ट टू ट्वेल्थ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में, और फिर कैप्चा भरेंगे और उसके बाद नेम डालेंगे। ठीक है, जो भर रहा है, जैसे अगर कोई टीचर भर रही है, प्रिंसिपल भर रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर भरेंगे, सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ये आपको मिल जाएंगे पर्टिकुलर्स, राइट। तो अब ये स्कूल इंचार्ज का हो गया। ओके जी। अब आपने यहाँ से एक्नॉलेजमेंट निकाल लेनी है, इस टाइप की एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। एक मेल भी आएगी आपको, उसी प्रिंसिपल को आएगी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एप्लीकेंट नंबर है, इसको संभाल के रखना है आपने, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एप्लीकेंट नंबर आपको संभाल के रखना है। जब ये आपका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इसको फाइनल कर देगा, आपके पास एक मेल आ जाएगी जिसने भी किया है, फिर आपको फिर से कंटिन्यू करना है, राइट, उस मेल से, जो आपको न्यू मेल आएगी, राइट। उसके बाद आपने जब ये कर लिया, देखो आपका अप्रूव हो गया। जब अप्रूव होने के बाद यहाँ पे फिर से वहां पे एक लिंक दिया होगा, एप्लीकेशन नंबर भरेंगे, सर्च करेंगे और ये पूरा आपका डाटा आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा ना, अपनी लोकेशन डिटेल्स डालनी है यहाँ पे, फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल, ये आपका अप्रूवल के लिए पहुंच गया है। एक बार अप्रूव हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया है। ठीक है, इन्होंने आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड बना दिया। अब आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करेंगे। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद स्कूल अथॉरिटी एंड ऑल। ठीक है, अब ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, अब ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेना, इसके अंदर जो जो चीजें हैं, फोटो लगेगी बच्चे की, बैंक अकाउंट की, पास, और फोटो न्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये प्रीवियस बच्चे हैं, अब आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट करनी है। एंड अगर बात करें कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, तो आप एक अपना स्टेट और ये सब डालेंगे यहाँ पर, आगे फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद पासवर्ड वगैरह, कैप्चा वगैरह डाल के, ठीक है जी, इतना आपको करना है। और ये करने के बाद, राइट, इसको करने के बाद एक और वीडियो मैं आपको दिखा देती हूँ, राइट। इसको करने के बाद आपने अपने बच्चों की एंट्रीज देनी शुरू करनी है। और अगर गाइडलाइंस, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप वैसे भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज रीसेट करने का जो प्रोग्राम है, राइट, ये जो लिंक है कॉपी फॉर, ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी।